हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस का पार्ट बी। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इससे पहले के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है पेज नंबर 4 तक। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से। लेट अस ऑब्जर्व, है ना। यहाँ से जिसने भी पार्ट ए नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, टेक अ डाई, लुक एट द फेस दैट हैज नंबर 1। ठीक है, इस डाई को लेना है आपको, यहाँ पे भी बना हुआ है, आपको भी लेना है। उस फेस को देखो जिसपे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, द फेस नंबर 6 इज ऑपोजिट टू द फेस नंबर 1, है ना। जो यहाँ पे 1 जो इसका फेस, इसके जस्ट ऑपोजिट पीछे कौन सा नंबर आता है, डाइस देखा होगा तो उसके पीछे सबसे पीछे ऑपोजिट में कौन सा नंबर आता है, 6 नंबर आता है ना। कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। तो वैसे ही हमें बताना है व्हाट इज द फेस ऑपोजिट टू फेस नंबर 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास ना एक इसमें ट्रिक होती है कि हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, सबके पास डाइस नहीं होगा, तुरंत कोई डाइस लेकर आ भी नहीं सकता। तो इसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है कि यहाँ पे जो सम आना चाहिए, दोनों नंबर को सम करने के बाद आपका जो आंसर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। ठीक है, वो होते हैं ऑपोजिट नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 का ऑपोजिट क्या है, 6, तो 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ऐसा ही हमें 2 में ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको हम जब सम करेंगे तो 7 आ जाए। तो 2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो 5 + 2 = 7 हो गया। ठीक है, फेस नंबर 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसका ऑपोजिट इधर 4 हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा। फेस नंबर 4 का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम जो है वो क्या बनता है, 7 बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच फेसेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। ठीक है, कौन सा नंबर, मतलब फेस बताना है हमें, विच फेसेस हैव कॉमन एजेस। एजेस हम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो कि 1 से कौन सा कॉमन एज है, किस किस का है, 5 का होगा, है ना, 4 का होगा, और इधर क्या आएगा, 5 के ऑपोजिट 2, और इधर 4 आएगा, है ना। तो कौन कौन सा फेस है, यहाँ पर हम नंबर्स लिख लेंगे, कौन कौन सा है। यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, 5 का फेस, 3 का फेस, है ना, एंड 4 का फेस, और इधर हो जाएगा 2 का फेस। ये 4 फेस ऐसे हैं जो 1 के एजेस से कनेक्टेड है ना। इसके एजेस से यहाँ से ये कनेक्टेड होने चाहिए। ये 4 यहाँ पर फेस हैं। ठीक है, फिर है विच फेस हैज नो कॉमन एजेस विद द फेस नंबर्ड 1। जो इसका ऑपोजिट होगा वही होगा 6, है ना, उसका तो कोई भी एजेस इसमें कॉमन नहीं होगा, 6 होगा वो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम क्यूब। ठीक है, ये एक सेम क्यूब के 3 डिफरेंट व्यूज हैं। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे रेड के साथ ऑरेंज कनेक्टेड है और इसमें ग्रीन है। तो इसमें ग्रीन है और इधर है ये ऑरेंज, तो मतलब यहाँ पर कौन सा फेस होगा, इसका रेड होगा नीचे, है ना, हमें ये देखना है। अब यहाँ पर रेड, नीचे रेड है, मींस यहाँ पर रेड का जो इस साइड होगा वो पार्ट येलो है ना, और ऑपोजिट में ब्लू है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज ऑपोजिट टू द रेड फेस। तो रेड फेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये रेड फेस अभी बताया ना मैंने, इसके नीचे होगा, है ना। क्यों नीचे होगा, क्योंकि ये येलो वाला पार्ट भी किधर है, इस साइड है ना, इस साइड है, और वो ब्लू वाला साइड इसके पीछे है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, पर्पल। ठीक है, इधर कौन सा फेस हो जाएगा, रेड के ऑपोजिट पर्पल होगा। रेड नीचे है तो ऊपर क्या है, पर्पल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज ऑपोजिट टू द येलो फेस। येलो फेस का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पर, तो येलो किधर है, ये है, तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज लिखेंगे, ऑरेंज ही होगा। क्योंकि देखो नीचे तो कौन सा है, वो है
क्या बोलते हैं, रेड है, तो एक ही बचा यहाँ पे फेस कौन सा है, येलो है, तो ऑपोजिट सॉरी ऑरेंज हो गया है ना। तो यहाँ पे है रेड, यहाँ पे है ऑरेंज, इधर है येलो, तो पीछे हो जाएगा येलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें किसका ऑपोजिट बताना था, येलो का। तो यहाँ से इसके पीछे बैक साइड में कौन सा कलर है, येलो कलर है ना। बैक साइड में येलो है, नीचे रेड है और इधर कौन सा है, ब्लू है। ठीक है, तो ऑपोजिट कौन सा हो गया, येलो का ऑरेंज। ठीक है, येलो का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। इसके बाद है फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर। कलर, अच्छा यहाँ पे जो शेप्स ऐसे बॉर्डर पे दिए हुए हैं ना, इनको हमें फॉलो करते हुए बनाना है। तो पहला है कलर ऑल द शेप्स विद अ रेक्टेंगुलर फेसेस इन रेड। जिसका भी रेक्टेंगुलर फेसेस है, जैसे ये रेक्टेंगल का फेस है ना, तो इसमें हमें रेड कलर करना है। अभी तो मैंने ब्लू से कर दिया, आप इसको रेड से कर दो। इसमें भी देखो रेक्टेंगुलर फेस कहाँ पर है, इसमें है ना, तो इसमें ये रेड कर दो। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले में है ड्रॉ अ स्माइली ऑन शेप्स विथ अ ट्रायंगुलर फेस। जिस पे ट्रायंगुलर फेस है, जैसे ये है, तो इस पे हमें एक स्माइली बनानी है। ठीक है, इसमें भी ट्रायंगुलर फेस है, तो इसमें भी हमें एक स्माइली बनानी है। ठीक है, जिसमें भी ट्रायंगुलर फेस है उसमें हमें स्माइली बनानी है उस फेस पे। थर्ड में क्या करना है, ड्रॉ अ स्टार ऑन शेप्स विथ अ कर्व्ड फेस। अच्छा, इसके ऊपर भी और भी शेप्स हैं, इनको भी देखना। ठीक है, इसमें भी करना है आपको। ड्रॉ अ स्टार ऑन द शेप विथ अ कर्व्ड फेस। तो यहाँ पर हम स्टार बनाएंगे, इसका कर्व्ड फेस है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टार बनाएंगे, है ना, और ऊपर आप देख लेना। इसके बाद है कलर ऑल शेप्स विथ नो कलर इन ब्लू, है ना, नो कॉर्नर इन ब्लू। ठीक है, नो कॉर्नर, जिसमें एक भी कॉर्नर नहीं है उसको आपको ब्लू कलर करना है। जो पूरा राउंड शेप का होगा, कहाँ पर है वो रहा, उसमें आपको कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। ठीक है, सर्कल द शेप्स दैट हैव द सेम ऑपोजिट फेसेस, मतलब रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगल का जितना भी फेस होगा उसमें आपको कौन सा कलर करना है, सर्कल करना है उसको। ठीक है, तो उसको सर्कल कर देना, और भी ऊपर है उनको भी सर्कल कर देना। इसके बाद है शॉर्टिंग 3D शेप्स। राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस। यहाँ पर सर्कल 2 दिया हुआ है, ऑल फेसेस लुक द सेम, जिसमें सारे के सारे फेसेस सेम दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3D शेप्स लिखने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, पेंटागन, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। यहाँ पे आपको राइट द नेम्स ऑफ 3D शेप्स इन द करेक्ट प्लेसेस, जिसमें आपको सारे के सारे फेसेस सेम दिखते हैं, तो ये लिख दिया। और भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, है ना। फिर ऑल फेसेस डू नॉट लुक द सेम, जिसमें सारे फेसेस सेम नहीं होते हैं, तो वो हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। एंड और क्या हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेंटागन। ठीक है, पेंटागन, क्योंकि इसमें वो नहीं है, मैंने इसमें रेगुलर पेंटागन नहीं लिखा, क्योंकि रेगुलर पेंटागन में क्या होगा कि सारी साइड्स जो होती है उसकी इक्वल होंगी, लेकिन पेंटागन में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर नेम्स लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले में है शेप्स विथ कर्व्ड एजेस। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सर्कल, है ना, सिलेंडर, और क्या आएगा, सर्कल, सिलेंडर, और भी आप खुद से लिख लेना। मेरा काम है सिर्फ आपको हिंट करना, है ना, मैं आपको हिंट करूंगी, बाकी आपको दिमाग खुद का चलाना है। ठीक है, इसके बाद है शेप्स विथ स्ट्रेट एजेस, जिसमें स्ट्रेट एजेस होते हैं, तो वो तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल भी होगा। अच्छा, 3D शेप लिखना है ना, तो यहाँ पे ये सर्कल नहीं होगा, ये स्फेयर होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा ये स्फेयर, एंड इधर क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड, है ना,
क्यूबॉइड। अच्छा मैंने इसमें भी कहीं लिख दिया हो तो देख लेना भाई, पेंटागन, ठीक है इधर तो ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, शेप्स विथ ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसमें रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको वो वाले फेस लिखने हैं, मतलब शेप्स के नेम लिखने हैं जिसमें रेक्टेंगुलर फेस होता है, तो वो हो जाएगा क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड हो जाएगा। और भी देख लो, शेप्स विथ ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर शेप्स विथ बोथ, रेक्टेंगुलर भी होना चाहिए एंड ट्रायंगुलर फेसेस भी होना चाहिए, रेक्टेंगल भी हो उसमें और ट्रायंगल भी हो। तो हमने एक शेप देखा था यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा है ना, प्रिज्म, ठीक है, ये वाले आपको सारे लिखने हैं, है ना। अब यहाँ पे है इसके आगे, इन विच सर्कल डिड यू राइट द ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है, हमने कौन से सर्कल में ट्रायंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर पिरामिड लिखा है। अभी तो मैंने तो नहीं लिखा, बट आपको लिखना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट किए थे 2-3, 1-2 लिखवाए हैं, बाकी आपको लिखने हैं, लिखना ये भी, ठीक है। Let us sort shapes in another way using circles like those on the previous page. Can you sort shapes into the category shapes with curved faces and shapes with flat faces? भाई वो सेम ही है, जो ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे लिखना है। तो आप ये वाला खुद से करोगे आप, ठीक है, ये वाला आप खुद से करोगे और ऊपर वाले को कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये वाला आपको कंप्लीट करना है पूरा, कंप्लीट इट ऑल, है ना। ये वाला आपको पूरा खुद से कंप्लीट करना है। इसमें खुद से वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने आधा पूरा ही बता रखा है, ठीक है। तो आपको जो थोड़ा बहुत बचा है वो खुद से करना है। अब है बिल्ड विथ क्यूब्स। अब हमें यहाँ पे क्यूब से कुछ अलग अलग चीजें बन रही है, कुछ अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। बिल्ड दीज मॉडल विद द क्यूब्स फ्रॉम दी जादुई पिटारा किट और एनी अदर सिमिलर मटेरियल। देखो मैं बता दूं, जादुई पिटारा किट क्या है, आपके बुक के एंड में है, जिसमें आपको ये सारे दिए हुए हैं, वही उसकी बात की गई है कि उसमें से आप यूज कर सकते हो और कहीं से भी यूज कर सकते हो। आपको ये मॉडल बनाना है इस तरीके से, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्यूब्स रख दिए, उसके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते गए, हो गया, बन गया, सिंपल सा, ठीक है। ऐसे आपको ये ट्राई करना है बना के। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ईच ऑफ क्यूब टावर। तो यहाँ पर देख लो कितना है, देखो 1 2, एक का आप काउंट कर लो इतना, है ना, ये सब इतना इतना तो सब में है, बस ये एक कॉमन है ऊपर लास्ट में। तो आप यहाँ पर एक का काउंट करके और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर लास्ट में एक ये ऐड कर दो, ऐसा ये सेम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको जरूर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपने ये सारे के सारे लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही दिख रहा है ना, कि इसमें भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी है, इधर भी। ये क्या है, ये वाला एक जो है ये चारों में कॉमन है ना, बाकी यहाँ तक सबका अलग है। तो यहाँ पे एक का आप काउंट कर लो, उसके बाद 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर लास्ट में उसमें 1 ऐड कर देना, है ना, क्योंकि ये एक तो सब में कॉमन है तो 1 ऐड कर देना। ऐसे इसमें कर लो, इसमें कितना है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 16। इसमें 3/3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3 9। इसमें 2/2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और इसमें एक ही है, तो इन सबको ऐड कर दो। अब 16 + 4 हो गया 20 और 29 एंड 30, तो टोटल इसमें कितने क्यूब्स हैं 30 क्यूब्स हैं, ठीक है। ऐसे इसमें करना है, बस सिंपल है ना। यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 60, है ना, और +1 कितना हो गया 61। तो टोटल इसमें 61 क्यूब्स हैं इसमें, और इसमें टोटल 30 क्यूब्स हैं, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ड्राइंग क्यूब्स ऑन अ ट्रायंगुलर डॉट पेपर। यहाँ पे इसको देखो ज्वाइन ही तो करना है आपको, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक, ये यहाँ तक इसको ज्वाइन किया और ये हो गया, बन गया, इतना सिंपल सा है।
इसमें भी आपको यहाँ तक लेना है, और इसमें 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 और ये यहाँ तक आएगा, फिर ये इससे ज्वाइन हुआ, फिर इधर आ जाएगा ये ऐसे, फिर ये ऐसे आया, एंड ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, बन गया, क्यूब्स बन गए यहाँ पर, है ना। अब है फर्स्ट, मैच द पिक्चर्स टू दी डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप्स। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास यहाँ से आपको मैच करना है। आई हैव 5 फेसेस, मेरे पास 5 फेस होते हैं, ठीक है। अब ये सोच लो 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर, तो ये देखो कि कौन से शेप में 5 फेस होते हैं, ठीक है। एंड आई हैव 8 एजेस, इसमें 8 एजेस होते हैं। 1 ऑफ माई फेस इज अ स्क्वायर एंड 4 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगुलर। तो एक स्क्वायर है एंड 1 2 3 4 फेसेस क्या है, ट्रायंगुलर है, मतलब कि ये यहाँ पर इससे मैच हो गया। ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। बस आपको ये मैच ही तो करना है, मैच द पिक्चर्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप, बस, है ना। ये यहाँ पर इसका शेप स्फेयर का है, और ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड, ये कोन है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है, एंड ये भी क्या है, ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। और इधर भी है, ये भी है क्या, इसका अलग है, हाँ ये भी है, तो नहीं ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सारे नेम्स लिख दिए, है ना, इसका नेम इधर लिखा ही हुआ है, बस आपको मैच ही करना है। अब मैंने सब इजी कर दिया, है ना। दूसरे वाले में आई हैव 1 फ्लैट फेस, मेरे पास एक फ्लैट फेस है, 1 कर्व्ड फेस है, एक ही कर्व्ड फेस है, और एक ही एजेस है। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें देखो एक फ्लैट फेस इसमें है, ठीक है, एक कर्व्ड फेस इसमें है और एक एजेस है, पर इसमें तो ये रहा ना इसमें, ठीक है। और चलो पहले ये वाला देखते हैं। आई हैव 1 कर्व्ड फेस, मेरे पास एक कर्व्ड फेस है। आई हैव नो एजेस नो कॉर्नर्स, तो ये इसका क्या हो गया, स्फेयर हो गया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैच करती हूँ, ठीक है। अब मैंने नेम तो सारे लिख ही दिए, डायरेक्ट मैच कर देती हूँ। आई हैव 2 फ्लैट फेसेस, मेरे पास 2 फ्लैट फेसेस है, एक कर्व सरफेस है, 2 एजेस हैं, ये तो सीधा सीधा पता चल गया क्या है, सिलेंडर है। आई हैव 5 फेसेस 6 कॉर्नर्स, मेरे पास 5 फेस हैं, इसमें कितने फेस हैं, 1 2 3 4 और 5, हाँ इसमें 5 हैं, और 6 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड 9 एजेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हाँ इसमें 9 है। एंड 2 ऑफ माई फेसेस आर ट्रायंगुलर, एक ये रहा बाकी रेक्टेंगुलर, तो ये हो गया इससे मैच, है ना। हम कंडीशंस देखते हैं कि 5 फेस है तो देख लो 5 फेस किस में है, 6 कॉर्नर्स किस में है, 9 एजेस किस में है, बस मैच कर दो, ठीक है। आई हैव 6 फेसेस, मेरे पास 6 फेस हैं, 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स है, या तो वो क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा। तो यहाँ पर क्या बच गया है, क्यूब बचा है एंड क्यूबॉइड बचा है, और कोन भी बचा है, ठीक है। तो इसका तो भाई कोन है ना, और इसका तो क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी कर दो, क्यूब कर दो चाहे क्यूबॉइड कर दो, है ना। अब देखो, अब इसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ईच वन इज डिफरेंट, हाउ डिस्कस, हर ये चीज डिफरेंट कैसे है। देखो इसमें क्या है, आपको डिफरेंस बताना है। इसमें नो कॉर्नर है ना, इसमें एक भी कॉर्नर नहीं है, 1 फेस है बस, ठीक है, 1 कर्व्ड फेस है। और इसमें देखो यहाँ पर एक फ्लैट फेस होता है, ठीक है, एक होता है फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस होता है, एक इसमें वर्टेक्स है, ठीक है, एक इसमें वर्टेक्स है, बस। इसमें भी देखो, इसमें 1 2 3 और 4 और 5 फेस है,
इसमें 5 फेसेस हैं, ठीक है, टोटल 5 फेसेस है इसमें, एक है रेक्टेंगुलर फेस, ये सब लिखना है आपको इसमें क्या क्या है। इसी तरीके से ये डिफरेंस भी है, ऐसे इसका लिख देना, ऐसे इसका लिख देना, बस, ठीक है। अब थर्ड वाले में करना है मैच द फॉलोइंग नेट टू द अप्रोप्रिएट सॉलिड। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, ये इसकी तरह दिख रहा है ना, और इसमें देखो 2 है फ्लैट फेस सर्कल वाला, तो ये वाला है, एंड इसमें 2 ट्रायंगुलर फेस है, तो ये वाला हो गया, एंड ये है ये, और ये है ये, बस हो गया मैच, ठीक है। फोर्थ है which of these nets can be folded to make a solid of the kind given below, ठीक है। तो यहाँ पर which of these, इसमें क्या करना है, मैच करना है क्या, which of these nets can be folded to make a solid of kind below। अच्छा, तो यहाँ पर हमें देखो, हम इसका तो नहीं बना सकते, इसमें वैसे बन तो सकता है, which of the following nets, अच्छा, can be folded to make a solid of the kind of the given below। तो यहाँ पे तो ये सारे ही सॉलिड फॉर्म बन सकते हैं ना, ये नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 है ना ये, तो इसको फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया, एक पीछे किया, एक आगे किया, ये इसके लिए ना एक इधर होना चाहिए, तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। ये वाला नहीं बन सकता है क्योंकि एक फेस ऊपर होगा, एक फेस नीचे होगा, तो ये तो दोनों एक ही साइड है ना, तो ये एक को उधर होना चाहिए, नहीं तो ये ओपन सर वो बन जाएगा फिगर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे शेप हैं, मतलब नेट हैं, जिनको हम यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में शेप बना सकते हैं। इसका नहीं बन सकता, इसका नहीं बन सकता, ठीक है। चलो, इसके बाद है यहाँ पर नितेश कट्स अप अ नेट ऑफ द फोल्ड्स, हेयर आर इट्स पीसेस, ठीक है, ये सारे पीसेस हैं। विच सॉलिड हैज द अबव पीसेस इन इट्स नेट। अच्छा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ट्रायंगुलर फेस, और एक है पेंटागन का, तो पेंटागन इसमें कौन सा है, ये वाला है, तो ये ऑफ कोर्स इसका ही होगा, सब में अलग अलग है ना, इसमें पेंटागन यूज हुआ है तो पेंटागन है ही, तो ऑफ कोर्स ये वाला ही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से है व्हेन लाइंस मीट, जब लाइंस मीट करती हैं तो यहाँ पर अलग अलग एंगल्स बनते हैं। ईशा मेड डिफरेंट कॉर्नर्स विथ स्ट्रॉज, वी कैन से दैट द 2 स्ट्रॉज आर लाइक 2 लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। क्या बताया इसने कि यहाँ पर इसने ना 2 स्ट्रॉ को लेके अलग अलग पॉइंट बनाया है, अब उन अलग अलग पॉइंट्स के नेम भी होंगे। व्हेन 2 लाइंस मीट दे क्रिएट एन एंगल, है ना, ये तो हमें पता है, जब 2 लाइन बनती है तो एक एंगल बनता है, जब 2 लाइन मीट करेगी एक पॉइंट पे तो कोई सा भी एक एंगल बनता है। अब वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे सारे पोजीशंस दिए हुए हैं, सब में एंगल्स यहाँ पर बनाया है, देख लो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, देयर आर 7 एंगल्स इन द हाउसेस ड्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन दिस बोर्ड ड्राइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एंगल्स, देयर आर 10 एंगल्स, है ना। इसके बाद मार्क द एंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब इसमें देखो एंगल कहाँ कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ पे एंगल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, है ना, और एक इसमें एंगल बन जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इधर और एक इधर एंगल बनेगा। जहाँ पे कॉर्नर होगा, जहाँ पे 2 लाइंस मीट करेंगी वहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे 2 लाइन मीट कर रही है तो यहाँ एंगल बन रहा है, ऐसे ही सब में होगा, है ना। इसमें भी देखो, इसमें एक तो ये पूरा बनेगा, और एंगल इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है अगर हम चाहें तो। इसमें एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ये हो गया एंगल, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, एंड इधर ये वाला एंगल हो गया, जहाँ पे भी 2 लाइन आ जाए, और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये एंगल्स यहाँ पर इतने बनेंगे, है ना। मार्क ही तो करना था, कर दिया मार्क। अब where do you see angles in the classroom, give a few examples। कहाँ पे आप देखते हो, तो आपकी क्लास में जो वॉच लगी हुई होती है ना,
उसमें आपने एंगल देखा होगा, ठीक है, टेबल्स में एंगल देखा होगा, तो आपने कहाँ कहाँ एंगल्स देखे हैं वो आपको यहाँ पर सब लिखने हैं, जहां भी एंगल बने, ठीक है। अब देखो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल क्या हो जाएगा, लेट्स मेक अ राइट एंगल विद अ पीस ऑफ अ पेपर एज शोन। तो मैं राइट एंगल अभी बता देती हूँ एंड फिर इसके आगे का जो है पेज नंबर 12 से हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो राइट एंगल क्या है, यहाँ पे राइट एंगल जो भी एल शेप बनता है ना, जिस भी लाइन को मीट कराने के बाद एल शेप बनेगा, चाहे वो ऐसा हो, देखो यहाँ पे ये पूरा एल शेप बन रहा है ना, ये ऐसे, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। चाहे वो एल शेप ऐसा बने, चाहे वो एल शेप ऐसा बन जाए, चाहे वो एल शेप उल्टा बन जाए, कैसा भी बन जाए, बस एल बनना चाहिए, ठीक है। तो वही होता है राइट एंगल, है ना। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आप याद रखना, देखो डिग्री भी लगा दिया, लिख भी दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई द एंगल्स दैट यू थिंक आर राइट एंगल एंड सर्कल देम इन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो, चेक यूजिंग योर राइट एंगल चेकर, ठीक है। तो राइट एंगल से देखो यहाँ पे ये पूरा एल बन रहा है, ये राइट एंगल है ना, ये नहीं है, ये पूरा राइट एंगल है, ये पूरा राइट एंगल है, ये पूरा राइट एंगल बनेगा, और ये पूरा नहीं, ये एल नहीं है, ये राइट एंगल नहीं बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पर ये इसमें क्या होंगे, राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है। जहां पे भी एल शेप बनेगा वो राइट एंगल बनाएगा, राइट एंगल। चेक फॉर राइट एंगल्स इन द बुक, विंडो एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्यूब आपने देखा है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इसमें भी जो यहाँ पर एंगल होता है, ये एंगल सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सारे के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। और देख रहे हैं कभी भी राइट एंगल की जब मार्किंग होती है ना, तो वो इस तरीके से होगी, बाकी के जितने भी एंगल्स होंगे उनको हम ऐसे राउंड में मार्क करते हैं, बट राइट एंगल वाले को ऐसे मार्क करते हैं बॉक्स में, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर यू फाइंड राइट एंगल्स, तो कौन कौन से हो गए, विंडोज, है ना, टेबल, बॉक्स, नोटबुक, है ना, इतनी सारी चीजें हैं जहां पर हम अपने राइट एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहां से हम पेज नंबर 12 से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट सी में, ओके। सो यहाँ पर हम करेंगे अपनी क्लास को समाप्त, और आगे का डिस्कशन जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक के टॉपिक में, राइट एंगल तक के पेज नंबर 11 तक किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।